नमस्कार, स्वागत है आपका 5 की पंचायत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जनता से सीधे संवाद का दावा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का टॉक टू एके कार्यक्रम आज से लॉन्च कर दिया गया। 2 घंटे के इस कार्यक्रम में पौने घंटे केजरीवाल ने अपनी सरकार के बखान में खर्च कर दिया। कहने को कार्यक्रम का मकसद जनता की आवाज सुनना था, लेकिन इस मंच से भी केजरीवाल केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। सीएम साहब ने जनता के चुनिंदा सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल किया, लेकिन वो सवालों का जवाब भाषण के अंदाज में देते हुए नजर आए। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी पर हमले के लिए टॉक टू एके कार्यक्रम रखा गया? साथ ही सवाल ये भी कि क्या टॉक टू एके भी केजरीवाल के मन की बात है? और आपको बता दें कि 5 की पंचायत में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेगा, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। देश के लोगों से मन की बात करने वाले पीएम मोदी की काट में केजरीवाल ने टॉक टू एके शुरू किया। दावा था कि देश की जनता से बातचीत करने के लिए टॉक टू एके की शुरुआत की गई है। केजरीवाल ने देश भर से सवाल भी मंगाए। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सारी जगह से करीब 25,000 सवाल आए, लेकिन 48 मिनट तक केजरीवाल अपनी सरकार का बखान करते रहे। उसके बाद उन्होंने चुनिंदा 15 सवालों के जवाब दिए। इन 15 सवालों में 9 सवाल पीएम मोदी से जुड़े थे, जिनमें ज्यादातर सवालों में जनता ने ये पूछा था कि हर बात में पीएम मोदी का नाम क्यों लेते हैं। एक हाथ पे आप कहते हैं कि मोदी जी आपको काम करने नहीं देते, और उसी वक्त आप बड़े बड़े ऐड डालते हैं, करोड़ों रुपए के ऐड डालते हैं कि आपने दिल्ली में कितना कुछ कर दिखाया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के। एक तो कि ऐड के ऊपर है, ये बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, इसका भी मैं जवाब इसी में दे दूंगा। करीब 2 घंटे के टॉक टू एके में केजरीवाल ने देश के किसानों से लेकर दाल की महंगाई और भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी तक की बात की। दिल्ली के अलावा गोवा से लेकर मुंबई तक का भी जिक्र किया, लेकिन सारे सवालों और जवाबों का लब्बो-लुबाब केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाना ही था। केजरीवाल के इस कार्यक्रम में गौर करने वाली बात ये रही कि केजरीवाल ने पूरे देश से सवाल मांगे, लेकिन लोगों ने ज्यादातर सवाल दिल्ली पर पूछे और जवाब केजरीवाल ने पूरे देश को लेकर दिया। मतलब ये कि केजरीवाल की ये टॉक टू एके भी पीएम मोदी की तरह ही केजरीवाल के मन की बात साबित हो रही है। दिल्ली से सईदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जहाँ तो लब्बो-लुबाब इस कार्यक्रम से क्या कुछ निकला आपने सुना। और आपको बता दें कि पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। 3 मेहमानों का खास पैनल। अभिनव बुद्धि राजा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आरती मेहरा जी हमारे साथ बाहर से बीजेपी के नेता मौजूद हैं। इसके अलावा आलोक शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से स्टैंड रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्योंकि कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का, तो सवाल मेरा अभिनव जी सबसे पहले आप ही से, और वो सवाल क्या है वो देख लेते हैं पहले राउंड का सवाल और फिर आते हैं आपके पास। क्या पीएम मोदी पर हमले के लिए है टॉक टू एके? ये मैसेज क्या है अभिनव जी? मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये फनी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया को पिछले 2-3 साल, जब से हमारा इंसेप्शन हुआ है, जब से अन्ना आंदोलन चला है, अन्ना आंदोलन के टाइम पे सोशल मीडिया को आम आदमी पार्टी ने, मतलब आंदोलनकर्ताओं ने बहुत अच्छे से यूज किया था। और हम सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज करते आ रहे हैं। और अरविंद जी पिछले, जब सरकार में नहीं थे उससे पहले बहुत सारे हैंगआउट किए। वो हैंगआउट इंटरनल पार्टी के लिए, वॉलंटियर्स के लिए किए, एक्सटर्नल के लिए किए, स्वराज के ऊपर किए, जन लोकपाल के ऊपर हैंगआउट किया। उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज एक सरकार के हैंगआउट हुआ है। इसी मीडियम से हम कई बार बात कर चुके हैं और एक नया काम करा है हमने। अब गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका सोचा है। दूसरी एक बात यह कि ये जो कहा जा रहा है कि ये मोदी जी पे निशाना था, ऐसा कुछ नहीं है। 25,000 जो सवाल आए हैं, एक सवाल का जवाब हमारा जो दिल्ली सरकार का पीजीएमएस का सिस्टम है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, वो सारे सवालों के जवाब देगा। वो भले ही कहीं से आया हो, वो भले ही उसका जो भी, लेकिन इसमें जो सवाल शामिल किए गए वो अपनी सुविधा के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लाइव क्वेश्चंस आए वो, और कौन घंटा आप लगा देते हैं कम से कम अपनी बात रखने में? ऐसा कि सरकार का मंच है कि आप बात रख रहे हैं। वो जो जनता से संवाद की बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम लगा। पहली बार जब आप इस लेवल पे कोई इवेंट कर रहे हैं तो लोगों को समझाना भी जरूरी होता है कि आप क्या कर रहे हैं।
ठीक है। पहली बात, आपने जब टॉक टू एके लॉन्च किया तो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम डिजिटली क्यों जा रहे हैं, हम रेडियो पे क्यों नहीं गए, हम टीवी पे हमने किसी टीवी चैनल से टाई अप क्यों नहीं कर लिया, हमारा ये पर्पस क्यों है जाने का। उसके अंदर वो समझाने के अंदर और दिल्ली की बात करने के अंदर पहले शुरू में टाइम लगा। मन की बात की झलक दिखती है। मन की बात की झलक कहाँ से दिख रही है, यहाँ पे संवाद हो रहा था। चलिए आरती मेहरा जी, ये संवाद आपको लगा कि आज जो कार्यक्रम टॉक टू एके किया गया और आप लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी शराब है नई बोतल में, क्यों ऐसा लग रहा है बीजेपी को? देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोकपाल की बात करते हैं, ये पारदर्शिता की बात करते हैं, तो सिर्फ बातों में ही है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। सच्चाई में ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने ढोल पीटना चाहते हैं हर बार, वो उनके डीएनए में है। कन्फ्रंटेशन, हर चीज को मोदी जी के साथ जोड़ना और उसके साथ ही साथ अपनी ही बात रखना। क्योंकि अगर आप इनका इतिहास देखें, अन्ना के समय से शुरू हुए तो इनके साथ जितने लोग थे उन्होंने सबने एक ही बात कही कि भाई ये सिर्फ अपनी सुनना चाहते हैं, ये किसी की सुनते नहीं, इन्हें दूसरा पक्ष अच्छा नहीं लगता। तो ये आज भी ये सारे माध्यम को अपने एक कैंपेन के मॉडल में यूज करना चाहते हैं। आप देखिए, आज जितना इनका हुआ उसमें संवाद ना के बराबर। इन्होंने चुन चुन के प्रश्न ले लिए, चुन चुन के आंसर देने की, मेनली वो अपनी तरफ से मोदी बैशिंग। क्या करेंगे मोदी बैशिंग? अगर मोदी जी ग्लोरीफाई हो रहे हैं पूरे विश्व में और नेचुरली हो रहे हैं, बिना किए हुए, सिर्फ अपने कर्मों से हो रहे हैं, अपने हर रोज की डे टू डे एक्टिविटी से हो रहे हैं, तो ये तो उनके नखून के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे में ये बार बार जताना चाहते हैं, मोदी जी के साथ उसे लाना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर ये कार्यक्रम इतना महत्वहीन है आरती मेहरा जी, फिर इतना पिंच क्यों बीजेपी को? पैन इंडिया जाना चाहते हैं, मैं गोवा भी ले आऊंगा, मैं पंजाब भी ले आऊंगा, मैं गुजरात भी ले आऊंगा, दिल्ली संभल नहीं रहा इनसे। दिल्ली में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन दिल्ली की जनता से आरती मेहरा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? पिला नहीं पाए, आवाज मिल रही है आपको मेरी? करते हैं, ये सिर्फ गुमराह की राजनीति करते हैं। ठीक है, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे। संक्षेप में जरा बोलिएगा, आलोक शर्मा जी के पास जाना है, कि अगर ये इतना महत्वहीन था तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से क्यों आई कि ये प्रधानमंत्री का कॉपी कैट है, एक तरीके से मन की बात को दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों, जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? नहीं, महत्वहीन, देखिए बिल्कुल मैं जो कहना चाहूंगी कि महत्वहीन नहीं मैं कह रही हूँ, मैं ये इसे सेंसेशनल कह रही हूँ। ठीक है, मैं इसे ये कह रही हूँ कि राजनीति में ये जिसे अपनी चतुराई समझ रहे हैं लोग, उसे अगर आप देखें, इनके पास भी जितने लेटर्स आए, लोग प्रश्न करते हैं कि आप हर बात में मोदी जी को क्यों बीच में लेके आते हैं, और अगर मोदी जी को लेके आते हैं तो आप इतने ढिंडोरे कैसे पीट लेते हैं कि हम इतने काम कर रहे हैं। अगर सेंटर आपको काम नहीं करने दे रही है तो आप दूसरी तरफ अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आलोक शर्मा जी से पहले मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आपके बड़ा दोगलापन है। ठीक है, क्या लगा आलोक शर्मा जी आपको? आपने बीजेपी का भी स्टैंड सुन लिया और आम आदमी पार्टी का भी, क्या ये चुनावी तैयारी के रूप में आप इसे देख रहे हैं या फिर कोई और अलग स्ट्रेटेजी था? कितना कामयाबी से मान रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो भी कुछ हुआ है, जिस तरह मोदी साहब ने अपने स्वस्तुति और अपने प्रचार के लिए एक माध्यम चुना था, उसी तरह से केजरीवाल जी ने चुना है। आप कहते हैं संवाद था, संवाद तो हमें कहीं नजर नहीं आया। जिस तरह से एक ड्रामा कंपनी का एक शो हो, 3-4 लोग बैठ के आपस में चर्चा करें, वैसा ही नजर आया। संवाद में 2-3 चीजें होती हैं, एक शैली होती है, तो शैली आपने पूरे देश ने देखी है कि केवल स्वस्तुति और कैसे जो उनका मेन यूएसपी है, केंद्र सरकार से लड़ाई, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, वही भाषा वहां पर नजर आई है। और दूसरा, संवाद के अंदर किसी भी तरह की कंटेंट होता है कि उसके अंदर क्या बोला उन्होंने, तो झूठ का एक पुलिंदा जो है वो देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया। अभी कहते हैं कि साहब पैसे की कमी नहीं है, हमने टैक्स घटा दिए। भाई कौन सा टैक्स घटा दिया आपने? तो एंटरटेनमेंट टैक्स 10% से 30 और 40 तक पहुंचा दिया आपने। कौन से पैसे की कमी नहीं है? दिल्ली के अंदर 1 साल के अंदर 3 बार सड़कों पर हमने कचरा देखा। आप कहने साहब एग्जाम में नकल की भारी समस्या है, मतलब आप फेल हो गए क्या नकल को रोकने के लिए? आप कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान
ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपका जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है पिछले 5 साल का लोएस्ट आया है। आप कहते हैं साहब हमने रोजगार, आधा सच रखा गया। आशा जी, आधा नहीं पूरा झूठ रखा गया। वो कहते हैं साहब रोजगार की बात होनी चाहिए। अरे भाई रोजगार की बात होनी चाहिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने कितने रोजगार पिछले 1 साल में लोगों को दिए। गेस्ट टीचर्स रोज आपके घर के बाहर धरना करते हैं, आप ड्रामेबाजी करके संवाद करते हैं, उनसे तो बात नहीं करते हैं। सीधा सवाल। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अभी ये कहा जा रहा था कि क्वेश्चंस मैनेज थे, और फिर ये कहा जा रहा था कि क्वेश्चन भी इस तरीके के आ रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट वाले टफ क्वेश्चंस आए थे। तो दोनों बातें तो हो नहीं सकती। यहाँ तो क्वेश्चन टफ होंगे, यहाँ क्वेश्चंस मैनेज्ड होंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे ये भाषा का भी क्वेश्चन आया कि एमएलए आपके इतने गंदे क्यों हैं, अगर वो मैनेज होता तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन तो ना आते। दूसरी बात, शायद सर को पता नहीं, मैं एक फैक्चुअल ठीक करना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में जहां तक मेरी नॉलेज है, 10th के रिजल्ट के अंदर इस बार पहली बार गवर्नमेंट स्कूल्स ने प्राइवेट स्कूल्स को आउट वो किया है दिल्ली के अंदर। ये पिछले 8 साल में नहीं हुआ था जब कांग्रेस, ये आंकड़ा प्रूवन है सर। मैं आपको इस डिबेट के बाद भेज दूंगा सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सामने बता रहा हूँ आपको भी। पिछले 8 साल बताइए ना, कैसे कंपैरिजन का पैमाना क्या है? पिछले 8 साल कैसे, कौन सा पैमाना है, किस पर नाप रहे हैं आप? सर अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो बताइए ना। बोलने दीजिए। बता रहा हूँ पिछले 8 साल के अंदर, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, पिछले 8 साल के अंदर 10th के रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के अरे भाई कैसे आए हैं बेटा? जब ये रिजल्ट आया था तो पासिंग परसेंटेज आती है, कितने बच्चे पास हुए, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा पास हुए हैं। पिछले साल से पासिंग परसेंटेज 10th का दिल्ली के सरकारी स्कूल को गिरा है कि नहीं गिरा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है ये। आलोक जी, एक ही मुद्दा उठा रहे, सिर्फ शिक्षा को लेकर झूठ का पुलिंदा है। केजरीवाल जो है एक ऐसा नकली, डरावना, एक गुमराह करने वाला चेहरा बन गया देश के सामने। बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो गोवा और पंजाब छोड़कर दिल्ली में आ गए। अरे दिल्ली में सारी सड़कें जाम पड़ी हैं और विकास के झंडे लेकर आप मन की बात और फलाने की बात और टॉक टू ए के ड्रामेबाजी करते घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दालों की दाम, अरे भाई मोदी साहब और दोनों ने क्या वायदे किए थे कि हम दिल्ली को शंघाई बना देंगे, दिल्ली को हम न्यूयॉर्क बना देंगे। अरे लंदन बना देंगे, 2 साल में पूरी तरीके से काम करने दीजिए। कोई कौन मना कर रहा है? जो संविधान के तहत दायरे में है वही तो काम होगा ना। अड़ंगा लगा रही है, इसमें लगातार 1000 से ज्यादा एप्लीकेशन दिल्ली के अधिकारियों और एमएलए के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय में पड़े हैं। केजरीवाल साहब ने जिक्र तक नहीं किया है। उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि 67 के 67 एमएलए आज जेल से बाहर हैं। कम से कम 2-3-4 तो बाहर हो जाते हैं। मेरे को फ्रस्ट्रेशन थोड़ी समझ आ रही है। जब नहीं फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं, किसी से अरे भाई नहीं पाते और अरविंद 34-35% आपका वोट बैंक 1 साल में गिर गया है। फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस की। अरे भाई हम दिल्ली के लिए कह रहे हैं, सब कुछ जाम हुआ पड़ा है। जवाब सुन लीजिए बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल लेना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक फैक्चुअल बात है जो मैं रख रहा हूँ, जो अखबारों में छपी है कि इस साल का 10th का रिजल्ट वॉज बेटर देन लास्ट 8 years। ये चेक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? अगर दिल्ली के सीएम दिल्ली के लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कोई भी नहीं है। हम झूठ से कौन सा झूठ है सर? सारे झूठ, अगर सारे झूठ है। इंसान में झूठ, वो कहते हैं कम दामों में बिजली दी। कौन से दाम घटाए बिजली के, बताइए जरा। वो इतने खुल मुझे केवल ये बताइए, कौन से दाम बिजली के घटाए आप मुझे बता दीजिए। आपने कौन से रोजगार दिए? कौन से एक आदमी जो परमानेंट किया हो आपने मुझे बता दीजिए। पब्लिक को फेस करने के लिए ऑनेस्टी चाहिए होती है। ड्रामेबाजी यार, क्या बाबा आसूराम राहुल का प्रवचन दे रहे हैं क्या वो? मैं पूछ रहा हूँ कि एक भी आदमी परमानेंट आपने दिल्ली में किया हो तो मुझे बता दीजिए। तो सब एक दूसरे के एक गेस्ट टीचर को आपने परमानेंट किया तो बता दीजिए। 5 से 6 बार गेस्ट टीचर आपके दरवाजे पर जाकर बैठे, आप बता दीजिए। सुन लेते हैं जी। आरती मेहरा जी, रखिए अपना पॉइंट। जी 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 देखिए, एक भी जहाँ पे दो टाइम पानी आता था दिल्ली में, 2 टाइम दिल्ली पानी में आता था, आज 1 टाइम दिल्ली में पानी आ रहा है। जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वो भी परेशान है, ठीक है, और जो अच्छी हाई क्लास कॉलोनीज हैं वो भी परेशान है। आपने सब्सिडी देके बिजली का वैसे जो बोझ है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाई क्लास पे डाल दिया। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आपने क्या अचीव क्या किया? आपकी क्या खासियत है? कहाँ है सीसीटीवी? कहाँ पे है वो कमांडोज जो बसेस में लगने थे? कहाँ है वो पूरा वाईफाई कि हमने सीधे सीधे सवाल रखे जा रहे हैं, जवाब नहीं दिया जा रहा है लेकिन आपकी तरफ से। मैं वो सवाल का जवाब अब दीजिएगा, लेकिन दूसरे राउंड का सवाल क्या है? ठीक है आरती मेहरा जी, कंसर्न, आपका सवाल मिल गया है, लेकिन दूसरे राउंड का सवाल क्या, ये देख लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब। क्या टॉक टू एके भी केजरीवाल के मन की बात है?
तो एक तो ये सवाल क्या मन की बात है, हालांकि आपका इसका जवाब आपने पहले भी दिया, लेकिन आरती मेहरा जो सवाल उठा रही है उनके जवाब। सीसीटीवी के ऊपर जो ऑफिसर काम कर रहे थे उनको दिल्ली गवर्नमेंट में से ट्रांसफर कर दिया गया, उनको गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया। एक बहुत फनी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर दोनों आम आदमी पार्टी के डिपार्टमेंट बनाया था जिसके अधिकारी को बदल दिया। आज ये टॉक टू एके के अंदर अरविंद जी ने बोला है, आज टॉक टू एके के अंदर अरविंद जी ने बोला है कि सीसीटीवी के ऊपर जो ऑफिसर काम कर रहा था, ये आपको भी पता होगा, आपके चैनल ने भी रिपोर्ट किया होगा। सिस्टम नहीं पता सर सरकारी अधिकारी कोई नाम होगा, उसका कोई पोस्ट होगी, उसका कोई पद होगा। कौन सा अधिकारी था जिसको हरियाणा भगा दिया? नहीं, हरियाणा नहीं भगाया, उनको पंजाब भगाया, अंडमान भगाया सर। उम्मीद नहीं थी आपको इतने टफ क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। नहीं, सब कुछ नहीं है। नहीं होते, कहाँ तक भागोगे? आज टॉक टू के अंदर केजरीवाल सर ने कहा है कि जो ऑफिसर सीसीटीवी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनको ट्रांसफर कर दिया सुन लीजिए गया। जवाब। बिल्कुल नहीं, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। जो ऑफिसर सीसीटीवी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली सरकार को जितने ऑफिसर चाहिए उतने ऑफिसर्स नहीं मिल पा रहे। ये पिछले कुछ महीनों में जब से इश्यूज चल रहे हैं तब से पब्लिक डोमेन में खुद मनीष सिसोदिया जी ने आके खुद मनीष सिसोदिया जी ने आके उन ऑफिसर्स के जनता को गुमराह मत करिए। तो सुनिए उनको। जहाँ मैम मैं 2-3 चीजें उठाना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी के पर्सनल स्टाफ में, मनीष सिसोदिया के पर्सनल स्टाफ में क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट पर लोग नहीं लगाए गए हैं? चेक किया जाए उनके ड्राइवर सब लोग, क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी बात ये हुई कि झूठ बोला गया, वो आपको प्रूव करना होगा कि नहीं, उन चीजों में कहाँ सत्य है, केवल ये नहीं कहना कर चाहूंगा, पाएगा। मेडिकल ऑफिस चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे तमाम जगह की चीजें हों, सब जगह अपने लोग घुसा दिए गए हैं। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी खजाने से चेक दिए अच्छा, जो जहन में आपके सवाल चलते थे उन सवालों का जवाब आज इस कार्यक्रम से मिला कि नहीं मिला? नहीं, कोई जवाब भी नहीं है। केवल कैसे प्रमोट किया जाए, पंजाब चुनाव कैसे लड़ा जाए, दिल्ली में बैठ के सरकारी पैसा कैसे खर्च किया जाए, लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, झूठ कैसे बोला जाए, उसका एक जीता जाता तो आरती मेहरा जी, ठीक है। जितने सवाल कुल मिलाकर के ये एक तरीके से चुनावी तैयारी, इसको इस रूप में देखा जाए। जी अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने सवाल, ये हर माध्यम का इस्तेमाल, ये सरकारी धन का इस्तेमाल, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल, ये अपने पर्सनल मोदी जी को पीछे छोड़ दिया एडवर्टीजमेंट में, तो इन्होंने और केजरीवाल मोदी जी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। ऑड इवन के एडवर्टाइजमेंट अभी तक दिल्ली में लगे हुए हैं। इनसे पूछिए ना भाई, ऑड इवन के एडवर्टाइजमेंट अभी तक लगे हुए हैं। लॉजिकल आंसर दे सकता हूँ अगर लॉजिक की स्पेस हो तो, अगर लॉजिक की मेरे पास स्पेस अब हो समय और ज्यादा नहीं है कंक्लूडिंग, और ये भी बता दीजिएगा इसके बाद कि आगे ये कार्यक्रम और आए दूसरा जाए। ठीक है। बची बात एडवर्टाइजिंग की, जैसा बहुत जल्दबाजी में और पूरा conclusion। जैसा अरविंद सर ने बताया, पॉलिटिक्स के अंदर जितना इम्पोर्टेंट पॉलिसी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता है। दिल्ली एक हब है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे पंजाब के लोग हैं, गोवा के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। अगर यहाँ पे वो सब लोग हैं, तमिलनाडु के लोग भी हैं, केरला के लोग भी हैं, भूल गए। ये आज की केजरीवाल जी ने बताया, बाकी किसी को नहीं पता था। ठीक है, आज यूपी के भी हैं, आज चलिए ऐसे कई सवाल हैं, आज तो कम से कम हरियाणा के ये मानना होगा अभिनव जी। अरे ड्रामा बंद करो यार, काम करो। अधिकारी अंडमान बोल दिया, इसलिए दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। एक लाइन आपको क्या यार आप लोग, एक लाइन आपको, अरे कब तक भागोगे झूठ का टोकरा उठा के? 25,000 जितने क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब वो तो पता है, 20-25 लोगों ने जाके छांटे हैं वो कार्यक्रम में। हमें तो आशा जी 20-25 लोगों ने उन सवालों को छांटा है कि कौन सी दिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी आपका, आरती मेहरा जी आपका, आलोक शर्मा जी आपका। इस बार नहीं मिला, उम्मीद कीजिए अगली बार आप लोग के सवालों के जवाब मिल जाए। फिलहाल 5 की पंचायत में बस इतना ही। एक ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।